हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट की लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ एनालिसिस। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 2026 एग्जाम में अपीयर हो रहे होंगे और यहाँ पे आप लोगों की होप्स और तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो अब बारी है अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो वीडियो पर्टिकुलर रहने वाली है वो एक कट ऑफ एनालिसिस की रहने वाली है कि आपको एग्जाम में कितना आपको स्कोर करना है, कितना टारगेट रखना है, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी रैंक मिल जाए और आपका ड्रीम पीएसयू या ड्रीम आईआईटी जो भी आपने चूज कर रखा है या सोच रखा है वो आपको जरूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए गेट एग्जाम में, ईयर वाइज डेटा है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मैकेनिकल स्ट्रीम में गेट 2025 में 62,015 स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर हुए। वहीं गेट 2024 में कितने हुए थे? 65,000 हुए थे। और 2023 में अगर हम देखें तो 63,489 स्टूडेंट अपीयर हुए थे गेट 2023 के एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट 2023 पहले यहाँ पे 63 थे, गेट 2024 में 65,000 अप्रॉक्स हुए, फिर गेट 2025 में 62,000 हो गए। तो हो सकता है कि ये नंबर गेट 2026 में बढ़े, या ये भी हो सकता है कि ये नंबर गेट 2026 में थोड़ा कम हो जाए, लेकिन आपका ये मान के चलिए कि 60,000 स्टूडेंट्स ने मैकेनिकल स्ट्रीम में यहाँ पे अपेयर हुए थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 67,701 थे गेट 2025 में। वहीं गेट 59,599, गेट 2023 में 55,292। तो ये इतने स्टूडेंट्स में अपीयर हुए थे। वहीं आईएन की अगर हम बात करेंगे तो 11,000 समथिंग यहाँ पे गेट 2025 में थे। 2024 में 9,000 अप्रोक्सीमेटली थे। गेट 2023 में बात करेंगे तो 88,746 स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर हुए थे इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम में। वहीं अगर हम सीएस डिपार्टमेंट की बात करें तो हर साल सीएस जो है कंप्यूटर साइंस मेजर रोल प्ले कर रहा है और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो रहे हैं। तो अगर हम सीएस डिपार्टमेंट में देखें तो 75,000 के अप्रोक्सीमेटली गेट 2023 में अपीयर हुए थे। वहीं ये नंबर बढ़ के कितना हो गया, 1,23,000 बच्चे गेट 2024 में अपीयर हुए और यही नंबर बढ़ के 1,70,825 बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे गेट 2025 में। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हर साल यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। हो सकता है कि गेट 2026 में ये नंबर बढ़ के और भी हो जाए, 2 लाख पहुंच जाए। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से अपना स्कोर टारगेट रखना है, अपनी चीजों को क्लैरिफाई करते हुए अपना एग्जाम में अपीयर होना है। अगर हम यहाँ पे ईसी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे 45,883 गेट 2023 में थे। 63,000 स्टूडेंट्स गेट 2024 में अपीयर हुए। वहीं 81,475 स्टूडेंट गेट 2025 में अपीयर हुए। तो ये नंबर भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं सिविल डिपार्टमेंट में बात करें तो सिविल डिपार्टमेंट में 83,000 स्टूडेंट्स गेट 2023 में अपीयर हुए थे। वहीं 2024 के डाटा की बात करें तो 85,869 बच्चे अपीयर हुए थे। 79,951 स्टूडेंट्स गेट 2025 में अपीयर हुए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नंबर डिक्रीज हो रहा है, बच्चे बढ़ेंगे, कम भी हो सकते हैं। आपको यहाँ पे कितना अपीयर हो रहे हैं इसमें नहीं है, इसमें आपको कितना कंपटीशन है वो आपको देखना है, रियल कंपटीशन किसमें है। तो आप अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। वैसे यहाँ पे एक्सी का डेटा भी यहाँ पे मेंशन है, वहीं डीए का डेटा भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका रहने वाला है, अगर हम बात करें तो गेट 2025 की क्या कट ऑफ थी उस पे हम देखेंगे। मैकेनिकल स्ट्रीम की जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 35.8 आपकी गई थी। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, 35.8 मार्क्स पे भी जनरल की कट ऑफ गई थी। वहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही वो 32.2 मार्क्स पे रही। वहीं एससी एसटी की देखें तो 23.8 मार्क्स पे भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे बच्चों के यहाँ पे कट ऑफ गई है। तो यहाँ पे अगर हम ईई की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 25 मार्क्स पे जनरल की कट ऑफ लगी थी, 22.5 मार्क्स पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, 16.6 मार्क्स पे यहाँ पे एससी एसटी की कट ऑफ गई थी। ठीक है, इसके अलावा आईएन में 25.6, 23 एंड 17। इसके अलावा सीएस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो 29.2 कट ऑफ गई थी आपकी जनरल कैटेगरी की। वहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 26.2 यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई। एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 19.4 आपकी कट ऑफ यहाँ पे गई थी। इसके अलावा अगर हम ईसी की बात करें तो आप देख सकते हैं वहीं
केमिकल है, सिविल में भी आपकी 29.2 जनरल की गई, 19.4 SC/ST की गई, 26.2 आपकी OBC EWS की कट ऑफ गई, और DA की भी है और XC की भी यहाँ पे डेटा मेंशन है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि यही सेम चली जाएगी, हो सकता है 2 नंबर नीचे या 2 नंबर ऊपर। तो आपको टारगेट यही रखना है कि आपको जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए इतने मार्क्स तो आपके मिनिममली जरूरी ही हैं, तो आपको उस हिसाब से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो आपका 2024 का डेटा हमारे पास है। 2024 में कितनी कट ऑफ गई थी देख लेते हैं। मैकेनिकल स्ट्रीम की जनरल की कट ऑफ 28.6 पे, OBC EWS की 25.7 मार्क्स पे, SC/ST की 19 पे यहाँ पे कट ऑफ लगी थी। वही इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें 25.7 पे लगी थी कट ऑफ, OBC EWS की 23.1 पे लगी थी, और 17.1 SC/ST की लगी थी। ठीक है ना, तो ये आपकी कट ऑफ 2024 की हम एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा CS में देखें तो CS में आप 2025 में देखेंगे कि कट ऑफ बढ़ गई, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो ज्यादा थे, उसी के अकॉर्डिंग डील होता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर का लेवल क्या है, ये सारी चीजों को जोड़ के आपको कट ऑफ यहाँ पे निकाली जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 2024 में CS में देखें OBC EWS की तो 24.8 कट ऑफ गई थी, वहीं SC/ST की 18.4 आपकी कट ऑफ गई हुई थी। इसके अलावा EC में आप देख सकते हैं डेटा है। सिविल में अगर हम देखें तो 28.3 जनरल की, 25.4 OBC EWS, 18.8 SC/ST, तो ये मार्क्स पे आपकी कट ऑफ लगी थी। ऐसी आपका XC और DA का डेटा भी मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स 2023 का डेटा। लास्ट 3 इयर्स का तो देखिए आपको देखना ही पड़ता है कि कितनी कट ऑफ गई थी। ज्यादा अंतर नहीं है, हर साल में 1-2 नंबर का आपका अंतर आता है, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं और एग्जाम का लेवल कैसा है। मैकेनिकल में अगर हम देखें 28.4 कट ऑफ थी जनरल की, 25.5 OBC EWS एंड 18.89 पे आपकी कट ऑफ लगी थी SC और ST की। ठीक है, वहीं इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे तो 25 मार्क्स पे जनरल की, 22.5 मार्क्स पे OBC EWS एंड 16.6 मार्क्स पे SC/ST की कट ऑफ लगी थी। वहीं CS डिपार्टमेंट में हम देखेंगे तो 32.5 चली गई थी कट ऑफ, इन कंपैरिजन अगर आप 2024 या 2025 का देखेंगे तो ज्यादा ही गई थी। OBC EWS की देखेंगे तो 29.2, 21.6 आपकी SC/ST की कट ऑफ गई थी। ठीक है, इसके अलावा EC का भी डेटा है, केमिकल सिविल भी आप देख सकते हैं 26.6, 23.9 OBC EWS की गई थी, 17.7 SC/ST की, वहीं XC और PI का डेटा भी मेंशन है। 2022 का भी डेटा हमारे पास है, डिस्कस कर लेते हैं। 2022 में अगर हम देखें तो यहाँ पे एमई कर में जनरल की कट ऑफ 28.1, देखिए ज्यादा अंतर नहीं आया है। OBC EWS में 25.2, 18.7 SC/ST की कट ऑफ गई थी। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं 30 के अप्रोक्स ली गई, 27.6 OBC की गई और SC/ST की 20.4 गई। वहीं CS डिपार्टमेंट में देखें तो 25 मार्क्स पे जनरल की, 22.5 पे OBC EWS की, 16.6 पे SC/ST की गई। ठीक है, ऐसी आपका सिविल का डेटा भी है, 30.4 पे गया जनरल की, 27.3 पे आपकी EWS OBC की, वहीं 20.2 पे आपका SC/ST की कट ऑफ गई थी। सेम यहाँ पे डेटा आपका मेंशन कर रखा है। 2021 का भी डेटा यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। एमई की 33 पे, ई की आपकी 30 पे, IN की 36 पे गई, CS की 26 पे, वही सिविल वालों की 29 गई थी। तो ज्यादा आपको अंतर नहीं दिखेगा, चाहे वो कोई भी आपकी ब्रांच हो या फिर कोई भी ईयर हो या आपकी कोई भी कैटेगरी हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, वहीं अगर हम देखें ब्रांच वाइज भी आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा ज्यादा। इसके अलावा ईयर वाइज अगर हम देखेंगे तो ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा, 2-2, 3-3 नंबर का आपको अंतर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये वीडियो का मेन यही है पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोग यहाँ पे अपना एक टारगेट सेट कर लें, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अपने एग्जाम को अपीयर हो पाए। जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही है उन्हें एनालाइज करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।